देखिए, यूपी में क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम किया जा रहा है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को सबसे लेटेस्ट वार्निंग दे दी है। चेतावनी ये कि अब अपराध करना ही नहीं बल्कि अपराध के बारे में सोचना भी बड़ा अपराध है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और ये केवल एक भाषा नहीं बल्कि भाव भी है। यानी यूपी में अपराध करना तो दूर, अगर सोचा भी तो हिसाब होना तय है। जैसा कि यूपी से आई इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। झांसी, संभल और चंदौली में योगी फोर्स ने बुलेट वाला इलाज कर अपराधियों को लंगड़ा कर दिया। योगी के सत्ता संभालने के साथ ही उत्तर प्रदेश उत्सव प्रदेश बन गया है, जहां माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं तो गुंडागर्दी पर फुल स्टॉप लग चुका है। गुंडागर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। सीएम का कहना है कि बदलते भारत में यूपी ने अपने आप को बदला है और इसी वजह से अब बेखौफ होकर निवेश हो रहा है। और अब बात करते हैं टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर की, जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने पर अड़ चुके हैं। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में हुमायूं कबीर ने कहा कि इसके लिए अगर उन्हें जिहाद से भी कोई रोक नहीं सकता है। मतलब साफ है, तमाम विरोधों के बाद भी हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़े हुए हैं। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इसके लिए पार्टी छोड़नी पड़े तो वो छोड़ेंगे, जिहाद भी करना पड़े तो करेंगे, लेकिन बाबरी के प्रण से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं पार्टी छोड़ दूंगी, लेकिन ये बाबरी मस्जिद के मुद्दा में मैं पीछे नहीं हटूंगी। जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बेलडंगा में ही बनेगा। हुमायूं कबीर साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए वो जिहाद भी कर सकते हैं, टीएमसी भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जिस बाबरी मस्जिद के विवाद में देश सालों अशांत रहा, सियासत चमकती रही, वहां कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना। अब एक बार फिर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। और अब बात बीजेपी के हाईटेक कार्यालय की। देखिए, लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया कार्यालय बनेगा और इसी के साथ साथ 58,000 वर्ग फीट में तकरीबन 200 करोड़ की लागत से बनने वाले ये कार्यालय का, आपको बता दें, ये बहुत ही ज्यादा भव्य भी होगा और साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भी होने वाला है, जो दिल्ली के बीजेपी दफ्तर की तरह भव्य होगा। इसके लिए लखनऊ से जीएमओ इलाके में जमीन भी खरीद ली गई है। कार्यालय भवन के लिए नक्शा और डिजाइन दिल्ली से तैयार किया जा रहा है। इसकी अनुमानित खर्च लगभग 200 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। आपको बता दें तो लखनऊ का ये लोहिया पथ है और इसी पर इस जमीन को खरीदा गया है। लोहिया पथ के दफ्तर के पास जाम की समस्या गंभीर है। इसको देखते हुए पार्टी लखनऊ में नई जगह पर भव्य और हाईटेक दफ्तर बनवाने का प्लान कर रही है, जिसमें 4 से 5 मीटिंग हॉल बनाए जाएंगे। 1000 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम होगा, डिजिटल वॉर रूम, कॉल सेंटर होगा, हाईटेक आईटी सेल, चुनाव मैनेजमेंट रूम बनेगा, लाइब्रेरी और भोजनशाला भी बनेगी। 50 लोगों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस बनेगा, बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था होगी। बीजेपी का ये नया दफ्तर दूसरे राजनीतिक दलों के दफ्तर से और बड़ा होगा और उसके निर्माण के एक एक प्लान पर सीएम योगी की पूरी नजर रहेगी। कांग्रेस नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अब मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने जा रही है, क्योंकि उनके खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सोनिया, राहुल के अलावा सैम पित्रोदा को भी आरोपी बना दिया गया है। नेशनल हेराल्ड केस की जांच करीब 10 साल से चल रही है, जिसके सेंटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। लेकिन इस मामले में नई एफआईआर ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। इस नई एफआईआर में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडिया डॉटेक्स मर्चेंडाइज शामिल हैं। वहीं इस नई एफआईआर को लेकर कांग्रेस भड़क गई और इसे फर्जी करार दे रहे हैं और दावा किया कि कहीं से भी ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है। इतनी तमाम संस्थाएं हैं, क्या सरकार को या ईडी को ये सिंपल चीजें नहीं समझ में आती है? तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आधार है किसी तरह के केस का। बता दें कि ये नई एफआईआर 3 अक्टूबर को दर्ज की गई थी। ये पूरा मामला एजेएल कंपनी से जुड़ा है, जो नेशनल हेराल्ड अखबार चलाती थी, जिसको गलत तरीके से कब्जे में लेने का आरोप सोनिया और राहुल गांधी पर लगा है। आज के दिन में
कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन, दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।